Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in the Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years co-founder. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एपेक्स ट्रिगर। तो एपेक्स ट्रिगर क्या होता है और कैसे यूज करेंगे और उससे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसके सारी चीजें के बारे में हम एक एक आज बात करेंगे। चलते हैं अपने न्यू स्लाइड पे और देखते हैं आज का एजेंडा। तो जो आज का हमारा एजेंडा है, व्हाट इज एपेक्स ट्रिगर, व्हेन शुड वी यूज एपेक्स ट्रिगर इन सेल्सफोर्स, टाइप ऑफ एपेक्स ट्रिगर एंड व्हाट आर एपेक्स ट्रिगर इवेंट्स, ट्रिगर सिंटैक्स क्या होता है एंड व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, ये सारे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर क्रिएटिंग एनी ट्रिगर। तो जब भी आप ट्रिगर लिखने के लिए सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं व्हाट इज एपेक्स ट्रिगर। तो इन एपेक्स ट्रिगर एंड Salesforce is a segment of Apex code that is run either prior or following particular data manipulation action that take place on record in Salesforce, such as prior to or following the insertion, updation, deletion, undeletion of records. Developer may respond to the platform changes in the Salesforce and execute a custom action on the Salesforce record. तो बेसिकली एपेक्स ट्रिगर क्या करता है? तो अगर आपने फ्लो के बारे में सुना है तो फ्लो भी क्या करता है, जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट होता है या अपडेट होता है या डिलीट होता है, तो अगर आपको उस पे कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है तो आप उसके लिए आप फ्लो भी लिख सकते हो और ट्रिगर भी लिख सकते हो। बट ट्रिगर कहाँ पे लिख सकते हैं और फ्लो कहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई, जैसे कि मेरा अकाउंट है, ठीक है, कि जैसे अकाउंट मेरा इंसर्ट हो और उस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी मेरा जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाना चाहिए, या कोई कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड, अगर मेरा कोई कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड डिलीट होता है तो उसकी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स अकाउंट पे अपडेट हो जाना चाहिए। तो ऐसे सिनारियोज, ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बहुत सारे, उसको हम डायरेक्टली अचीव करेंगे अपने एपेक्स ट्रिगर के थ्रू। तो हमारा जो एपेक्स ट्रिगर रन करता है वो इवेंट पे ही करता है। तो जैसे कि कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है या अनडिलीट हो रहा है, उसके केस में हम करते हैं। ठीक है, तो व्हेन शुड वी यूज एपेक्स ट्रिगर इन सेल्सफोर्स, तो हमें कब यूज करना है अपना एपेक्स ट्रिगर? तो ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं। कॉम्प्लेक्स लॉजिक इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रोसेस्ड वाया डिक्लेरेटिव आर्टिफैक्ट्स, जब आपको लगे कि ये जो सिनारियो है या ये जो लॉजिक है मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा किसी भी डिक्लेरेटिव टूल लाइक फ्लो के थ्रू, तभी आपको ट्रिगर लिखना है, अदरवाइज ट्रिगर को नहीं लिखना है। आप अगर फ्लो से अचीव कर सकते हो तो आप ट्रिगर को नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, उसका भी रीजन है कि अगर आप फ्लो से अचीव कर सकते हो तो वहां पे आपके पास मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पे अगर आप ट्रिगर लिखते हो तो मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड भी पड़ती है और उसके लिए फिर टेस्ट क्लास भी लिखने पड़ेंगे आपको डिप्लॉयमेंट करने के लिए। तो ये चीजों को अवॉइड करते हुए फ्लो से जाते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है तो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, आपको लगता है हम फ्लो से अचीव नहीं कर सकते हैं, तब आपको ट्रिगर लिखना है। ठीक है, द लॉजिक एसोसिएटेड विद द डीएमएल, अगर कोई लॉजिक है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट से ऑपरेशन, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन करके कुछ है ऐसा, और लगता है कि आपको फ्लो में मैं वो मल्टीपल ऑपरेशंस डीएमएल्स हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो आप ट्रिगर के थ्रू कर सकते हो। देन ऑपरेशन ऑन द अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, जो भी अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कोई उससे रिलेटेड नहीं है, उसका कोई कहीं पे उसका कोई मतलब लुकअप या मास्टर कुछ कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको भी हम हैंडल फ्लो में बहुत कम कर पाते हैं, जल्दी नहीं कर पाते। तो उसके केस में भी आप यहाँ पे सिंपली आप ट्रिगर के थ्रू कर सकते हो। देन इंटीग्रेशन विद द एक्सटर्नल सिस्टम, तो देखो अब सेल्स को फ्लो में भी हमारे पास इंटीग्रेशन का ऑप्शन है। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि वहां पे जो डेटा डाल रहे हो आपको वहां पे मल्टीपल्स जो डेटा आप जेसन बनाना है वो आपके पास बहुत लॉजिक है उसमें और उसका जेसन नहीं बन पा रहा है आपके फ्लो में, ठीक है। इसके पहले जब सेल्सफोर्स में था तो ट्रिगर डाटी फ्लो में हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, ट्रिगर। बट अब आप फ्लो से भी कर सकते हो, बट वही है कि आपको चेक करना है, आपको ही एनालिसिस करना है कि क्या एक पॉसिबिलिटी है जो मैं फ्लो से कर सकता हूँ, या अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप ट्रिगर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ एपेक्स ट्रिगर। तो जो एपेक्स का टाइप होता है सिर्फ दो ही टाइप का होता है, एक बिफोर होता है, एक आफ्टर होता है, ठीक है। बिफोर मतलब कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या अपडेट हो रहा है या डिलीट हो रहा है, उस केस में अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आप बिफोर यूज करोगे। अगर आप चाहते हो कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए या अपडेट हो जाए या डिलीट हो जाए, तब उस केस में आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आप आफ्टर के थ्रू जाओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, बात करते हैं ट्रिगर इवेंट्स इन द सेल्स फोर्स। तो कौन कौन से ट्रिगर इवेंट्स आपके सेल्स फोर्स में होते हैं उसकी बात करते हैं। तो बिफोर में हमारे पास तीन ही होता है, इंसर्ट, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट एंड बिफोर डिलीट, ठीक है। आफ्टर में हमारे पास चार होते हैं, insert, after update, after delete and after undelete। अनडिलीट हमारा वहां पे यूज करते हैं, जैसे आपने कोई रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया है ना, कोई आपने रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया तो आप फिर उसको अनडिलीट करना चाहते हो तो आप रिसाइकल बिन में जाके वहां से रिकॉर्ड को रिस्टोर कर रहे हो। तो उस केस में अगर कोई आपको एक्शन परफॉर्म करना है, कोई लॉजिक परफॉर्म करना है, तो वहां पे आप ये कर सकते हो, अनडिलीट का यूज, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे इवेंट जो हम अपने ट्रिगर में करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रिगर का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो जो उसका ट्रिगर का सिंटेक्स है, तो हमारा ये सिंटेक्स है ट्रिगर, उसके बाद ट्रिगर का नाम जो भी आपको देना है, जैसे अकाउंट अपडेट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो भी है आप वो दोगे। उसके बाद ऑन ऑन लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम होता है कि ये किस पे क्रिएट होगा, मतलब अकाउंट पर, कॉन्टैक्ट पर, अपॉर्चुनिटी, लीड या कोई कस्टम ऑब्जेक्ट जिस पे आप वो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो कि ये मेरा एक्शन परफॉर्म होगा तो मेरा लॉजिक चलेगा, तो वो आपका वहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देना है। देन ट्रिगर इवेंट्स, ब्रेकर के अंदर आप ट्रिगर इवेंट्स क्या होते हैं कि वही जो आपका बिफोर इंसर्ट है या आफ्टर इंसर्ट है, बिफोर डिलीट है या आफ्टर डिलीट है, बिफोर अपडेट है या आफ्टर अपडेट है, जो भी इवेंट्स हो वो आप इसके अंदर ही डिफाइन करोगे। हम आगे अभी उसको डिफाइन करके भी दिखाएं। बात करते हैं व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, कि कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हमारे इसमें होता है अपने एपेक्स ट्रिगर में। तो पहला हमारा होता है इज एग्जीक्यूट। तो इज एग्जीक्यूट क्या करता है, इट रिटर्न ट्रू इफ द ट्रिगर फायर ऑन द अपडेट ऑपरेशन। तो जब हमारा रिकॉर्ड एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा वो चेक करते हो, तो जब भी हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता है, ऑपरेशन होता है, तो टाइम पे ट्रू रिटर्न करता है कि मेरा रिकॉर्ड, ये मेरा ऑपरेशन अब चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद होता है हमारा इज इंसर्ट। इज इंसर्ट क्या करता है, इट टेल्स इफ द कोड करेंट कॉन्टेक्स्ट इज ट्रिगर और नॉट। तो अगर कोई आप लॉजिक लिख रहे हो, कोई आप कंडीशंस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, अगर आपको इज इंसर्ट पे कराना है कि जब मेरा इंसर्ट हो तभी मेरा ये लॉजिक चले या ये मेरा करंट चले, तो आप इज इंसर्ट का कंडीशन लगा के चेक करोगे कि ट्रू ये हो रहा है या नहीं, अगर वो हो रहा है तभी आप करोगे। देन सेम ऐसे ही इज अपडेट, इट रिटर्न द ट्रू इफ द ट्रिगर फायर ऑन द डिलीट ऑपरेशंस, ओके। तो जो भी हमारा कोई ऑपरेशंस हो, ठीक है, अगर आप डिलीट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो, तो जैसे ही आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है, या कोई डिलीट कर रहे हो, तो रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, या कोई रिकॉर्ड का चेंज कर रहे हो या कोई रिकॉर्ड आपने डिलीट किया वो भी अपडेट हो, तो उस केस में जो भी ऑपरेशंस आप करोगे बेसिकली, उस केस में जो ऑपरेशंस करोगे वही आपका यहाँ पे चलेगा। देन बात करते हैं इज डिलीट। इज डिलीट इट रिटर्न ट्रू द कोड इज रनिंग इन द बिफोर कॉन्टेक्स्ट। तो आपको बताएगा कि क्या आप डिलीट, मतलब जो ऑपरेशन है, क्या रिकॉर्ड जो डिलीट कर रहे हो, तो अगर जैसे डिलीट आप प्रेस करोगे
तो जैसे रिकॉर्ड डिलीट होगा उस केस में आपको कोई कॉन्टेक्स्ट मतलब जो ऑपरेशंस करना है वो यूज कर सकते हो। ऐसे दो हमारे वेरिएबल होता है, इज बिफोर एंड आफ्टर। ये बताता है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है ये मेरा इज मतलब बिफोर है या आफ्टर। तो आपको जिस कंडीशन में यूज करना है आप वो यूज करोगे कि ये मेरा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, या आप जो भी आप लॉजिक लिख रहे हो वो मेरा इज बिफोर पे चलना चाहिए या आफ्टर पे चलना चाहिए। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल आप इवेंट के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल भी यूज कर सकते हो प्रॉपर मतलब बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। फिर बात करते हैं न्यू। न्यू एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होता है। इट्स होल्ड न्यू वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ की वैल्यू पेयर। दिस मैप इज नॉट अवेलेबल बिफोर द अपडेट। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे न्यू होता है बेसिकली। तो न्यू रिकॉर्ड क्या करता है कि ऐसे न्यू होता है हमारा, ऐसे ही न्यू मैप होता है। तो जब न्यू यूज करते हैं तो उसमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो हमारा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है वो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको रिटर्न करता है जो ये न्यू होता है। ठीक है। देन बात करते हैं न्यू मैप। तो न्यू मैप क्या करता है, जो भी आपका वैल्यू होता है ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू की एंड वैल्यू के फॉर्म में आपको डेटा देता है। फॉर एग्जांपल कि आपने जो भी डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, और न्यू आप मैप किया, जैसे अकाउंट हो गया, अकाउंट में आपने दिया कि इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, और आपने न्यू मैप यूज किया तो आपको वहां पे आईडी और उसकी वैल्यू, मतलब उस अकाउंट की आईडी प्लस उसकी जो भी डिटेल्स होंगे अकाउंट पे, वो आपका जब वैल्यू उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। देन ऐसे ही ओल्ड की बात करें तो ओल्ड में क्या था, इट होल्ड अ लिस्ट ऑफ ओल्ड वर्जन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट record. This object list is only available in the update and delete records. Okay, तो अपडेट जो ओल्ड होता है वर्जन वो हमेशा हमारा डिलीट और अपडेट पे ही अवेलेबल होता है। तो ओके, तो जब भी आप रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो आपको ओल्ड वर्जन चाहिए कि मतलब मेरा पहला डेटा क्या था, ठीक है, और अभी डेटा क्या है। तो उसको अगर आपको यूज करना है तो उस आपको ओल्ड यूज करना है। सेम ऐसे ही ओल्ड मैप होता है। ओल्ड मैप क्या करता है, आपको मैप मैप के फॉर्म में डेटा को, ओल्ड वर्जन की डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है। अगर आपको ओल्ड वर्जन का जो भी डेटा है उसको आपको ओल्ड चाहिए तो आप उसको ओल्ड मैप यूज करोगे और उसमें आपको की एंड वैल्यू के फॉर्म में आपका डेटा मैप में मिलेगा। ठीक है। अगला कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होता है ऑपरेशन टाइप। तो ऑपरेशन टाइप क्या करता है कि इसमें रिटर्न करता है कि जो भी उसमें वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी उसमें वैल्यू होता है ऑपरेशन टाइप, वो उसमें आपको बताता है कि किस पे आपको एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर आफ्टर डिलीट एंड आफ्टर एंड डिलीट। ये सब उसके मतलब ऑपरेशंस होते हैं, ट्रिगर ऑपरेशन जो आपके ऑपरेशन टाइप पे चलते हैं। ठीक है। अगर आपको यूज नहीं करना होता है तो अगर आप, तो ऑपरेशन टाइप, तो आप डायरेक्टली इफ कंडीशन लगा के भी वहां पे इज इंसर्ट इज अपडेट चल के यूज कर सकते हैं जो हमारा पहले कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल था। ठीक है। देन बात करते हैं साइज की। तो साइज क्या करता है, द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ ट्रिगर इनवोकेशन बोथ ओल्ड एंड न्यू। तो दोनों में अगर कोई वैल्यू आपकी जो है उसकी साइज गेट करना चाहते हो तो आप गेट कर सकते हो कि किसका डेटा क्या है, हमारा रिकॉर्ड क्या है। ठीक है। देन इसके बारे में ये हमारा अ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्ल्ड वर्जन। अब हम चलते हैं अपने सेल्स फोर्स में और ट्रिगर कैसे क्रिएट करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है। आते हैं अपने डेवलपर कंसोल पे, यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना क्रिएट करेंगे LWC। ठीक है। यहाँ पे हम अपना ये अपना एक क्लास एक ट्रिगर बनाएंगे। तो ट्रिगर का जो हमारा मेन मकसद होता है कि हमने बता दिया कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है तभी यूज करना है, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना। क्रिएट कैसे करोगे आप, यहाँ पे जाना है आपको फाइल में, फाइल में न्यू, और यहाँ पे है एपेक्स ट्रिगर। ठीक है। तो एपेक्स ट्रिगर पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमारा ट्रिगर का नाम है वो दे देना है। जैसे मैंने दे देता हूँ कि लीड अपडेट करके, या लीड ट्रिगर कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट का नाम जो भी है ये आपको यहाँ पे सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लीड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, नोट माइक्रो लोकेशन लीड है। ठीक है। अब जैसे सबमिट करोगे तो जो मैंने सिंटेक्स बताया था वो ऑटोमेटिक यहाँ करके आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए ट्रिगर
ट्रिगर का नाम, ऑन, लीड, एंड यहाँ पे इवेंट। तो बाय डिफॉल्ट बिफोर इंसर्ट आता है। ठीक है। अब आपको जो भी इसमें और चाहिए होता है तो आप कॉमा करके, जैसे बिफोर इंसर्ट है तो आप यहाँ पे आफ्टर इंसर्ट भी दे सकते हो। ठीक है। अगर आपको अपडेट का भी चाहिए तो आप यहाँ पे बिफोर अपडेट दे सकते हो, कॉमा, आफ्टर अपडेट भी दे सकते हो, देन कॉमा, बिफोर डिलीट कर सकते हो, देन आफ्टर डिलीट कर सकते हो, एंड एक अगला होता है हमारा आफ्टर अनडिलीट। तो टोटल 7 इवेंट होते हैं हमारे। ठीक है। इसी का यूज करके हमारा सब कुछ होता है। ओके। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जब भी आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो अगर आपको एक्शन जो भी परफॉर्म करना है, मान लो मुझे बिफोर पे चलाना है, तो यहाँ पे हमने किया इफ, और यहाँ पे दिया ट्रिगर डॉट इज, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हम यूज करें यहाँ पे इज बिफोर। ठीक है। अब मेरा जो लॉजिक है, जब भी मेरा डेटा इंसर्ट होने वाला होगा, ठीक है, तो वहां पे हम इसको इज बिफोर पे हमारा ये लॉजिक चलेगा। ठीक है। और इज बिफोर में अब हमारे पास यहाँ इज बिफोर में दो ऑप्शन है, बिफोर इंसर्ट भी है, बिफोर अपडेट भी है, और बिफोर डिलीट भी है। थ्री ऑप्शन है। किस में चलाना है? मुझे चलाना है यहाँ पे ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। तो अगर इज इंसर्ट पे चलाना है तो आपको इज इंसर्ट वाला लॉजिक ऐसे देना है। अगर इफ आपको चलाना है ट्रिगर डॉट इज अपडेट पे चलाना है तो यहाँ पे अपडेट के लिए, और अगर आपको इसके बाद चलाना है यहाँ पे एज डिलीट पे, तो यहाँ पे आप एज डिलीट दे सकते हो। ठीक है। ऐसे हमारा ये लॉजिक कर सकते हो। ठीक है। तो हम लॉजिक चेक करते हैं इसमें, सिस्टम डॉट डिबग लगा के, सिस्टम डॉट डिबग, और यहाँ पे हमने दे दिया बस ऐसे एज इंसर्ट, यहाँ पे डाल सकते हैं हम बिफोर करके। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ पहले मैसेज चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या इसमें चल रहा है। ठीक है। तो अभी जब आपने यहाँ पे डिबग लगा दिया, ठीक है, तो डिबग चेक कैसे करोगे? आपको सिंपल रिकॉर्ड पे जाना है, वहां पे कोई भी रिकॉर्ड आपको एक लीड का क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लीड। ओके। तो यहाँ पे मैं लीड टाइप कर लिया, और लीड पे देखते हैं कि मेरा कोई रिकॉर्ड क्रिएट करके, और मेरा तो क्या होता है वो बिफोर पे ही चलेगा हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दे दिया टेस्ट, इसका नाम दे दिया लीड, यहाँ पे दे दिया सेल्स फोर्स। जो भी रिक्वायर्ड फील्ड आप डाल दो, अगर कोई रिक्वायर्ड नहीं है तो सेव कर दो। ठीक है। ये मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब चलते हैं अपने इस पे, यहाँ पे तो बहुत सारे यहाँ पे हो गए। चेक करते हैं कौन सा मेरा उसका था। तो ये नहीं है, इसको चेक करते हैं। ये मेरा देखिए बिफोर इज अपडेट चला है, और देखते हैं यहाँ पे बिफोर एज इंसर्ट चला है। ठीक है। तो ये मेरा, बट ये बिफोर अपडेट किसी थ्रू भी चला है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड और आया होगा इसलिए वो चला होगा। अदरवाइज ये बिफोर अपडेट नहीं चलता है, क्योंकि इसमें कुछ ऑपरेशंस वगैरह हम लोग लिखे रहते हैं, मतलब कोई और ट्रिगर हो सकता है, कोई और डेटा उसको अपडेट कर रहा होगा, तो अपडेट की वजह से वो चलता है। लेकिन यहाँ पे जो भी बिफोर है इंसर्ट, क्योंकि हमने बिफोर इंसर्ट लिखा है तो हमेशा ये बिफोर इंसर्ट के अंदर ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम रिकॉर्ड अभी अपडेट कुछ नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप करोगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे अपडेट चला रहे हैं, अब देखो यहाँ पे हमने कुछ रिकॉर्ड, इसको सिर्फ अपडेट चलाते हैं। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट कर देता हूँ, और इसको सेव करता हूँ। ठीक है। देन यहाँ पे मैं देखो चेक करूंगा अब, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ये वाला ओपन करते हैं।
और इसमें देखिए मेरे पास सिर्फ अपडेट का ही आएगा, बिफोर इज अपडेट। तो ये मैं पे इंसर्ट करना है, तो हमको कोई अब इंसर्ट अपडेट की फंक्शनैलिटी करेंगे तो उसी में आएगा। और यहाँ पे हमारे पास बिफोर डिलीट का है, तो मैं यहाँ पे अगर मान लो इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट का ऑपरेशन नहीं, ठीक है। इसको हम ऐसे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं रिकॉर्ड को, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया। अब आते हैं अपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में, चेक करते हैं इसकी। तो फिर एक ही रीड आया यहाँ पे मेरा, रीड दिखा रहा है लॉग, तो इस पे क्लिक करते हैं और डिबग वाले करते हैं, तो मेरा बिफोर इज डिलीट चला है। सेम ऐसे ही बिफोर के बाद आप आफ्टर पे चला सकते हो, तो मेरा बिफोर का हो गया सेक्शन, ठीक है। अगर मुझे आफ्टर पे चलाना है तो यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज करना है, इज बिफोर की जगह पे इज आफ्टर, ठीक है। तो इज आफ्टर में जो भी आपका सेक्शन है, जो भी रिकॉर्ड अभी चला रहे थे आप, अब सेम वैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट, तो आफ्टर इंसर्ट पे चलेगा। ऐसे ही टेस्ट लीड 1 2 कंपनी डाल देते हैं और यहाँ पे हमने कर दिया सेव, ठीक है। सेव करने के बाद इसमें देखिए बहुत सारा लॉग आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं इसलिए, ठीक है, बिहाइंड। अगर आपको फ्रेश ऑर्ग होगा, मेरा फ्रेश ऑर्ग नहीं है, इसमें बहुत सारा चीजें चल चुका है इसीलिए। बट मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब मेरा एक्शन परफॉर्म होता है तो किस एक्शन में कौन सा मेरा लॉजिक चलता है। तो जो भी कोडिंग करना है, जो भी आपको लॉजिक लिखना है, वो ऐसे ही आप कंडीशंस लगा के उसके अंदर यूज करोगे। तो देखिए मेरे यहाँ पे बिफोर इंसर्ट 2 बार दिखा रहा है, ठीक है। और आते हैं इसमें, कोई और चेक कर लेते हैं, कोई और नहीं है। और यहाँ पे मेरा बिफोर है, बिफोर इज अपडेट है। उसके बाद मेरा आफ्टर का भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा बिफोर इंसर्ट का यहाँ पे चला, बिफोर इंसर्ट, ओके सॉरी, 2 2 बार क्यों दिखा रहा है कि हमने यहाँ पे लॉजिक नहीं चेंज किया, हमने सब जगह यहाँ पे बिफोर ही लगा के रखा है ना, इसीलिए। तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को, इसको अपडेट कर लेते हैं। अब इसको हमारा इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो दूसरा कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं इसमें और उसके लिए चेक करते हैं, सिंपल टेस्ट लीड 23 सेल्स फोर्स, और इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है। देन अपना इसको पहले वाले को ही ओपन करते हैं, मोस्टली हमारा, तो इसमें मेरा कोई नहीं है। और अदर्स वाले में चेक करते हैं इसमें, तो यहाँ पे मेरा बिफोर इंसर्ट चला है और आफ्टर इंसर्ट, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही आप इसके लिए देख सकते हो, तो बिफोर इंसर्ट और आफ्टर इंसर्ट ही चलेगा। अगर आप अपडेट करोगे तो यहाँ पे हम जैसे ही अपडेट करते हैं, तो अपडेट में क्या आएगा मेरा, बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट दोनों चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको कर लेते हैं अपडेट, तो यहाँ पे हमारा ये 2 लॉजिक चलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ये देखिए आ गया लॉग, और इस लॉग में चेक करो आप, इसमें कोई लॉग नहीं है। इसमें मेरा डिबग चेक करते हैं, तो इसमें मेरा देखिए बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट ये 2 चला, ठीक है। ऐसे ही आपका डिलीट के लिए भी है सेम, ठीक है। अब जो मैंने बताया कि अगर मोस्टली जो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको डेटा, तो डेटा अगर आपको यूज करना है इसमें कि इसमें लिस्ट ऑफ डेटा कौन सी है, तो यहाँ पे आप यूज करोगे ट्रिगर डॉट न्यू। न्यू क्या करता है, आपको जो भी नया वैल्यू रहेगा उसका वो देता है, ठीक है। ट्रिगर डॉट न्यू ये लिस्ट ऑफ जो भी आपका नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या अपडेट हो रहा है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे ला के देगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप प्लस करके इसको लगा लेते हैं, ऐसे डिलीट में लगा लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है। इट्स नॉट न्यूज इस, ऐसे ही आफ्टर में चेक कर लेते हैं,
देन इसको प्लस करके यहाँ भी कर लेते हैं और इसके लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा कि अब कौन सा, अगर आप कोई इवेंट परफॉर्म कर रहे हो बेसिकली, तो जो इवेंट है मेरा, इसकी लिस्ट का रिकॉर्ड क्या आ रहा है। ठीक है, तो जैसे सिर्फ मैं अभी अपडेट पे चेक करता हूँ, इसको सिर्फ अपडेट कर लेता हूँ। तो जो मेरा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू में, वो सारा डेटा मेरा इसमें आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं डिबग ओनली। तो यहाँ पे देखें बिफोर ईच अपडेट में ये सारे जो मैंने अपडेट अपडेट रिकॉर्ड किया। तो आप जैसे लिस्ट में क्यों आता है, क्योंकि अगर आप मान लें किसी किसी भी टूल के थ्रू, लाइक डेटा लोडर, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर, या कहीं से भी आपने बल्क डेटा अपलोड किया, तो उसमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है। तो उस टाइम पे एक टाइम पे मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमें बल्किफिकेशन भी हमेशा ध्यान रखना होता है। जब भी आप ट्रिगर लिखोगे उसको बल्क में ही फाइंड करोगे, बल्क में ध्यान रख के करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप ट्रिगर डॉट न्यू मैप करोगे तो न्यू में आपका डेटा आएगा, मतलब जो भी आपका न्यू डेटा होगा उस पे। तो ये सारे सिनारियो हम क्या करेंगे, एक सिनारियो ले लेकर एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, कैसे हम किसी भी सिनारियो को गेट कर सकते हैं, किसी सिनारियो को हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा न्यू मैप के लिए। ऐसे ही हम इसके लिए आगे यूज कर सकते हैं बेसिकली। अब ये था ट्रिगर डॉट न्यू, और यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रिगर डॉट न्यू मैप। तो यहाँ पे मेरा ट्रिगर डॉट न्यू मैप में सारे जो भी उसका डेटा होगा, वो डेटा यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि न्यू मैप में कौन कौन सा डेटा है मेरा बेसिकली। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे सिर्फ अपडेट कर लेता हूँ, और अपडेट पे ही चेक कर लेते हैं, ऐसे ही उसके लिए भी काम करें। ठीक है, तो ये न्यू मैप, अब जैसे ही मेरा न्यू मैप आया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे डिबग वाली लगाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। फर्स्ट वाले पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बिफोर इज इंसर्ट और बिफोर इज अपडेट आया, आफ्टर और बिफोर अपडेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इंसर्ट में मैप डाला है और अभी अपडेट पे नहीं डाला है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अपडेट पे डाल देंगे, तो यहाँ पे आपका अपडेट में डेटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर वाले में भी डाल देंगे, तो यहाँ पे आफ्टर के वे में भी मैप आएगा। तो इसको हम करते हैं सेव, और फिर दोबारा अपडेट करके चेक कर लेते हैं बस कि क्या मेरा वो न्यू मैप आता है। तो ये ध्यान रखना है आपको जब भी आप यूज करोगे। ठीक है, न्यू मैप, ओल्ड मैप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हमें जब भी कोई सिनारियो करेंगे तो वहां पे डेटा आएगा। यहाँ पे आप देखो, ये मेरा जो मैप आ रहा है, मैप में देखो कैसे डेटा आ रहा है, आपके ये जो आईडी है यहाँ पे, ये उसकी की है, उसके बाद उसके अंदर सारे देखे आईडी, देन उसकी वैल्यू। तो आईडी एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, मैप, न्यू मैप और ओल्ड मैप। ठीक है, तो जो भी आपका ओल्ड मैप है वो आपका ओल्ड डेटा गेट करता है, वो आपका हमेशा बिफोर आपको सिर्फ बिफोर मतलब आफ्टर अपडेट और उस पर मिलेगा। तो ये सारे कंडीशंस हम चेक करेंगे, और एक लॉजिक, एक एग्जांपल करके उसको देखेंगे कि कैसे हम ट्रिगर को और सिनारियो को अचीव करेंगे। ठीक है, कुछ सिनारियो करेंगे और उसको हम ट्राई करेंगे कैसे हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको समझ में भी आ जाएगा कि ट्रिगर कैसे लिखना है। बहुत इजी होता है ट्रिगर लिखना, बट बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपको इजी है। तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।